हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी फेज़ 12 का जो एग्ज़ाम चल रहा है तो 21 जून थर्ड शिफ्ट का जो कि समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम 21 जून थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सेकेंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन जो कि कम ही मिले थे उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का वीडियो नहीं बना पाए थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ कथकली? तो आपका कृष्णात्तम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथकली इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अदर आर्ट फॉर्म सच एज कुटियात्तम, कृष्णाटम एंड कलरीपट्टू। केरला कलामंडलम हैज ट्रेडिशनली बीन काउंटेड अमॉन्ग द लीडिंग सेंटर ऑफ ट्रेनिंग फॉर कथकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु इज़ द करेक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो विनय कुमार सक्सेना है। तो आपका राइट आंसर विनय कुमार सक्सेना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 कम? तो आपका 29 मार्च 2023 में आया था। तो 29 मार्च जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑन 29 मार्च 2023 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट बिल 2023 इन द लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू मेघालय इन द लोकसभा? तो 2 सीट जो कि अलॉटेड हुआ था। तो आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु रिसीव द पद्म विशन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014? तो आपका प्रभा अत्रे जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सीनियर क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे वाज टुडे नहीं होगा, वह हॉनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पंडित विशन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014. The Pandit Bhimsen Joshi Lifetime Award is given by the Maharashtra government since 2012. The award is given to an artist who has been doing outstanding work in the field of classical singing and playing for a long time. The award carries a cash prize of 0.1 million, a citation and memento. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व? तो आपका 2 अक्टूबर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व ऑन October 2 to commemorate the birthday of Mahatma Gandhi. The International Day of Non-Violence is global observance that promotes the non-violence through education and the public awareness. On June 15, 2007, the United Nations General Assembly established October 2 as the International Day of Non-Violence. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। द northwestern plains of India experience rainfall in the winter due to the invasion of western disturbance arising from the Mediterranean Sea, which is driven by the southerly jet stream. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 280 of the Indian Constitution states that the President of India shall establish a finance commission consisting of a total 5 members. In addition, the 5 members shall include the chairman and 4 other members. These 5 members have been given the responsibility to deliberate on the financial relation between the state of India and the central government. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सेंड समाधि? तो गीतांजलि श्री जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सीनियर स्टोरी टेलर गीतांजलि श्री नोवेल रेड समाधि हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022. दिस इज द फर्स्ट हिंदी बुक टू विन दिस ग्लोबली प्रेस्टिजियस अवार्ड. टॉम्ब ऑफ सेंट, द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द रेड समाधि बाई देसी रॉकवेल हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, द बुक लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर वाज रिटन बाय? तो जवाहरलाल नेहरू जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर इज अ कलेक्शन लेटर्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू टू हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शनी, ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1929 बाय द Allahabad Law Magazine Press at Nehru's request, and the consisting of 13 letters sent to summer 1928 when Indira was only 10 years old.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIP, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP इज अ सेट ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years with an initial approved amount of 102 lakh crores। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विथ हुम डिड द गवर्नमेंट मेक अ एग्रीमेंट फॉर द STARS प्रोजेक्ट, हु इज गिविंग द मनी इक्वल टू वर्ल्ड बैंक। द फुल नेम ऑफ स्टार्स प्रोजेक्ट इज strengthening teaching learning and the result of states program. This project is related to education reforms in 6 states of India as a $500 million assistance by the World Bank. Under this project, emphasis will be laid on security in education as well as in improvement in governments. This World Bank component has been provided by the International Bank of Reconstruction and Development. This project includes 6 Indian states: Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, as well as Maharashtra, Odisha and Rajasthan. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन विच कंसेप्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेस्ड, तो ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर द instruction that the Indian government gives to its institution for the management of the country. The principle contained in Article 36 to 51 of the Indian Constitution are not enforced through the court. Nevertheless, they are considered fundamental in the government of country, making it responsibility of the state to apply this principle in the sitting law to maintain a just society. Although the directive principles are not classified in the Indian Constitution, they are generally divided into 3 groups based on their essence and direction. तो कौन कौन सा है, तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गार्जियन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच ईयर डिड सर्वपल्ली राधाकृष्णन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया टेक ओथ, तो आपका 1952 में जो कि लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडिगो रिवोल्ट मूवमेंट अगेंस्ट द तिनकाथिया टैक्स, तो चंपारण जो कि आपका रिवोल्ट था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिनकाथिया सिस्टम की बात कर ले तो द यूरोपियन प्लांटर्स वेयर फोर्सिंग द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ द टोटल लैंड कॉल्ड तिनकाथिया सिस्टम। एज द नेम सजेस्ट, तिनकाथिया मीन्स 3 कट्ठा। When the British started indigo plantation in Bengal, Bihar was part of it in the 1820. Under this system, farmers who had 1 bigha of land, 1 bigha is equal to 20 kattha, has to grow more than 3 kattha of indigo. If farmer had 2 bigha of land, then they had to grow indigo on 6 kattha of land. The price of indigo was initially high in the market, but the European planters usually paid very low prices to the farmer for it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु होस्ट द फ्लैग ऑन 26 जनवरी, तो प्रेसिडेंट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन 26 जनवरी आई रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट होस्ट द फ्लैग, वाइल ऑन द इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग। दिस इज बिकॉज रिपब्लिक डे इज द डे एसोसिएशन with the constitution when the country become a republic, the head of which is the president। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सादिर इज अ नेम ऑफ विच एंशियंट डांस सिस्टम ऑफ इंडिया, तो भारतनाट्यम जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ इंडिया हैज इन्वॉल्व फ्रॉम द आर्ट ऑफ डांसर डेडिकेटेड टू द टेम्पल एंड वाज अर्लियर नॉन एज सादी और दासी अट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच टाइटल वाज हेल्ड बाय कृष्णा देवराया, तो यवना राजा तथा पंचार्य जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, तो जीबी मावलंकर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हुम डिड शाहजहां डिक्लेयर एज हिज सक्सेसर, तो दारा सिको जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां डिक्लेयर दारा एज अ हिज सक्सेसर एंड गिव हिम द टाइटल ऑफ साबुलैंड इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड, तो आपका
आंध्र प्रदेश, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू इलोरा केव्स से रिलेटेड जो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो एलोरा केव्स के बारे में भी जान लेते हैं। इज लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, बिल्ड बाई रक्ष कुटास। इट इज़ one of the World Heritage Site. It is famous for its monumental caves. There are 12 Buddhist caves 1 to 12, 17 Hindu caves 13 to 29, and 5 Jain caves 30 to 34. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो राइस जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। रबी क्रॉप्स की बात कर ले तो ऑल्सो नोन एज द विंटर क्रॉप्स आर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर और नवंबर। देयर सीड्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर सीजन एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ विंटर सीजन और इन द स्प्रिंग सीजन। रबी क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड into the first Governor General of Bengal from 1773 to 1785 during the reign of सॉरी दोस्तों इसका सॉरी दोस्तों आगे बढ़ गया तो यहाँ पर थे रबी क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन द ड्राई सीजन सो टाइमली इरिगेशन इज रिक्वायर्ड to grow these crops. Some of the main rabi crops of India include wheat, gram, oats, barley, potatoes, and seeds are mustard, linseed, sunflower, coriander, cummins, etc. जो कि आपका रबी क्रॉप में आता है। वहीं बात कर ले खरीफ क्रॉप की तो खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, सरगम, पर्ल बार्ली, फिंगर बार्ली, रागी, करेल्स जो कि कहा जाता है टूर यानी पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी ऑयल सीड, कॉटन etc. जो कि आपका खरीफ क्रॉप में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 21 जून सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपका ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है इसलिए सेकेंड शिफ्ट का वीडियो नहीं बना पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका मेगास्थनीज वाज द इनवॉय ऑफ होम। तो सेल्सियस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोटर सेल्सियस। चलिए मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक डिप्लोमेट, हिस्ट्रियन एंड grapher whose extensive writing about the culture of India provided insight into the lives of ancient India during the rule of Chandragupta Maurya. Although his book Indica was lost in the current of time, it has been reconstructed to some extent using literary source of later writers. Megasthenes was the first to describe ancient India and for this reason he is called the father of Indian history. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच टू कंट्री आर सेपरेटेड बाय द मैकमोहन लाइन। तो इंडिया चाइना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन हेनरी मैकमोहन नेगोशिएटेड द बॉर्डर एग्रीमेंट इन द शिमला एग्रीमेंट इन द ईयर ऑफ 1913 to 14। इंडिया शेयर्स द सेकेंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ चाइना वन द नार्थन फ्रंट। चाइना क्लेम्स अक्षाई साइन इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम शेयर बॉर्डर विथ चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1773 to 1785। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ वारेन हेस्टिंग्स important acts like the Regulating Acts of 1773 and Pitt's India Act of 1784 were passed. The Calcutta Madras was established by Warren Hastings in 1781 for the study of Muslim law and the related subject. He abolished Clive dual government system. Warren Hastings became the first governor of Bengal in 1772 AD and he became the first governor general of Bengal in 1773. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड विथ अ चेयरमैन एंड डेस नंबर ऑफ द अदर मेंबर। तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कमीशन हैज अपॉइंटमेंट अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर एवरी 5 ईयर। फाइनेंशियल कमिश्नर आर कमीशन कंस्टिट्यूटेड फॉर द टाइम to time by the President of India under Article 280 of the Indian Constitution. It constitutes to define the finance relation between the Union Government of India and the individual state government. The Finance Commission rules 1951 laid down by the criteria
for being a member of constitutional body. K.C. Negi was the chairman of the first Finance Commission of India in 1951. Article 281 provides that the Finance Commission shall consist of 4 chairmen and 4 other members to appoint by the President. The chairman of 16th Finance Commission is Arvind Panagaria, who was the earlier the vice chairman of the Niti Aayog. Shri N.K. Singh was the chairman of 15th Finance Commission. तो अभी कौन है आपका? अरविंद पनागरिया, जो राइट आंसर जो कि हैं अभी। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो नेल्सन मंडेला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेल्सन मंडेला वाज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। ही इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ही इज वेल नॉन एज एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन द साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो वीट जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इट्स बिगिन विद द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड द कंटिन्यू टिल द बिगिनिंग ऑफ समर, अक्टूबर टू दिसंबर टू अप्रैल टू जून, जो कि आपका होता है टाइम पीरियड। रबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, बार्ली, ग्राम एंड ऑयल सीड्स। द एबिलिटी ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ देज क्रॉप्स। चलिए यही बात कर ले खरीफ क्रॉप की। देज क्रॉप्स आर सोन इन द जून जुलाई। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर विथ हाई ह्यूमिडिटी एंड ड्राई एटमोसफेयर। दिस क्रॉप इज रेडी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। खरीफ क्रॉप इंक्लूड्स राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, मूंग, ग्राउंडनट, शुगर केन, सोयाबीन, कॉटन एमोंग अदर्स। जेड क्रॉप्स की बात कर ले तो लेट अस टेल यू दैट जेड क्रॉप्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड बिटवीन रबी एंड खरीफ, which is grown in the summer season, their season between March to July, in which cucumber, melon and pumpkin are cultivated। चलिए तो ये रहा जो कि आपका 21 जून के सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का जो कि आपका वीडियो क्वेश्चन रहा। तो अभी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उन्हें PDF में जो कि शामिल करके आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।